दोस्तों, बॉलीवुड ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। टीआरपी के चक्कर में वो अपनी मर्यादाओं को इस कदर भूल चुका है कि किसे इज्जत देनी है और किसे नहीं देनी है, किसके साथ क्या सम्मान के साथ बर्ताव करना चाहिए, वो सब कुछ भूल चुका है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इंडियन आइडल के मंच पर एक गुजरे जमाने के बहुत ही बड़े गीतकार जिनका नाम है संतोष आनंद, जिन्हें बुलाया गया था और बुलाने के बाद जब उन्होंने अपने दुख भरे दिनों की बातें की, अपना दर्द बताया, तो उस दर्द को इंडियन आइडल के मंच पर पूरी तरह से बेच दिया गया। आपने देखा होगा कि नेहा कक्कर ने संतोष आनंद जी को 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया था, जिसे संतोष आनंद जी ने उसी वक्त मना कर दिया था कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे पूरी तरह से बेचा गया। एक गीतकार को इंडियन आइडल के मंच पर बुलाकर अपमानित करने का काम किया गया। जिन लोगों को संतोष आनंद जी के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को बता दूं कि संतोष आनंद जी वही है जिनके लिखे हुए गीत एक प्यार का नगमा है को गाकर रानू मंडल रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, संतोष आनंद जी ने किन किन गीतों को लिखा था वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। संतोष आनंद जी ने एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की टूटे ना लड़ी, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, फिल्म क्रांति का गीत, इसे समझो ना रेशम का तार, तिरंगा फिल्म का गाना, तेरा साथ है जो, इस तरह के कई सुपरहिट गाने संतोष आनंद जी ने लिखे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संतोष आनंद जी के बेटे और बहू किसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते संतोष आनंद जी पूरी तरह से टूट गए और फिल्मी दुनिया से उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली। आज संतोष आनंद जी अकेले रहते हैं, लेकिन अपना खर्च चलाने के लिए जब उनके दोस्तों ने उन्हें प्रेरित किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो उन्होंने कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी कविताएं सुनाना शुरू किया, जहां से उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल के सेट पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, उसके बाद से लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जो संतोष आनंद जी के बारे में इस तरह की हेडलाइन दे रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि एक इतने महान गीतकार के बारे में लोग सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए किस तरह की खबरें लिख रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल ने लिखा कि बॉलीवुड का फेमस राइटर आज भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, बेटे बहू की मौत के बाद नेहा कक्कर ने दिए 5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडियन आइडल्स के मेकर्स को संतोष आनंद जी के बारे में ये बात पहले से नहीं पता थी कि वो किस हालात में हैं, वो किस दुख के साथ गुजर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, कि वो कवि सम्मेलनों के थ्रू कविताएं पढ़कर पैसे कमा रहे हैं। ये सारी बातें इंडियन आइडल्स के मेकर्स को पता थी, लेकिन उन्होंने संतोष आनंद जी के दुख का, दर्द का पूरी तरह से सौदा किया इंडियन आइडल के मंच पर बुलाकर। क्या नेहा कक्कर एक इंसानियत के तौर पर जाकर अकेले में संतोष आनंद जी को वो 5 लाख रुपए नहीं दे सकती थी? क्या इंडियन आइडल्स के मेकर्स ऐसा काम नहीं कर सकते थे? लेकिन ऐसा करते तो शायद किसी को पता नहीं चलता। इंडियन आइडल के मंच पर इस तरह की चीजें जब की गई तो वो पूरी दुनिया में फैल गई कि वाह वाह वाह, नेहा कक्कर ने कितना बड़ा काम किया है। देखिए, इस चीज को लेकर बहुत बड़े लेखक है मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्विटर पर वो आप सुन लीजिए। शर्म आती है जब मीडिया खबर बेचने के लिए इतना गिर जाता है। एक लेखक के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। # संतोष आनंद जी एक अच्छी, सुखी और सार्थक जिंदगी जी रहे हैं। कभी मिलो उनसे, उनकी खुददारी का कद बड़े बड़ों को बौना करने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये बात संतोष आनंद जी तक पहुंची तो उन्होंने भी क्या कहा एक इंटरव्यू में, वो आप सुन लीजिए। इंडियन आइडल में मुंबई गया और मुझे वहां के लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं पहले वहां जा नहीं रहा था, लेकिन मेरी बेटी से लोगों ने मुझे वहां बुलाने के लिए कहा। उसके बाद मैं वहां गया, वहां प्यारे लाल जी, उनकी पत्नी सहित कई लोग थे। वो मुझे देखकर भावुक हो गए और मैं भी अपनी भावना रोक नहीं पाया। लक्ष्मीकांत व प्यारे लाल जी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। वहां नेहा कक्कर ने मुझे 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं किसी से नहीं मांगता। आप ये बात वीडियो में भी देख सकते हैं। नेहा बहुत प्यारी बच्ची है, उसने कहा कि अपनी पोती समझकर स्वीकार कर लीजिए, मूल से अधिक सूद प्यारा होता है। उसने ऐसा नाता बना लिया कि मैंने कहा मुझे स्वीकार है, मुझे नहीं पता था कि इतना हंगामा हो जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है आर्थिक तंगी को लेकर, उस पर भी संतोष आनंद जी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वह कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अदृश्य लोग हैं। मुझसे देश में और देश के बाहर अनगिनत प्यार करने वाले हैं। बड़े बड़े लोगों के फोन आए, फोन लगातार बज रहा है। इसके लिए मैं किसी को रिश्वत नहीं देता। कोरोना काल छोड़ दीजिए, तो मुझे लोगों ने लगातार कवि सम्मेलनों में बुलाया। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी बुला रहे हैं। देखिए, संतोष आनंद जी ने बहुत बातें कही और इतने बड़े गीतकार, इतनी बड़ी हस्ती का इस तरह से इंडियन आइडल के मंच पर बुलाकर अपने टीआरपी के लिए, अपने शो को
पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना, ये इंडियन आइडल मेकर्स के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते हैं आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।